साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब से कि कैसे जब तक व्रत को छोड़ के हम सुरत को अपने शब्द में लगाएंगे। साहिब भी कह रहे हैं कि तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें ना उलझे कोई, सार शब्द को जाने बिना कागा हंस न होए। आज जानते हैं कैसे सूरत को शब्द में लगाना है। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मेरे परमात्मा के प्यारे जीव हंसों। मैं बंदी छोड़ से यही दुआ करता हूं कि आप सब मेरे भाइयों का विवेक पहले से ज्यादा और ज्यादा से ज्यादा बढ़ता ही जाए और ऐसी कोई दुविधा ना रहे जो आपके मन में 1% भी भ्रम पैदा कर पाए। हर चीज क्रिस्टल क्लियर होती ही जाए और आपके अंदर से ऐसा विश्वास पैदा हो बंदी छोड़ के लिए कि उस विश्वास को कोई डिगा ना पाए, कोई हिला ना पाए। तो मेरे भाइयों, बहुत खुशी होती है जब आप सब मेरे भाई मुझे फोन करके बताते हैं कि आप जिन पंथों में उलझे हुए थे अब उस पंथ के अज्ञान को अच्छी तरह समझ पा रहे हो कि कहां पर उन अज्ञानी गुरुओं ने आपको उलझा रखा था। खासकर 12वें पंथ के ये जो काल के दूत, हंस मुनि दूत के जो शिष्य हैं, सबसे ज्यादा जागने वालों में से यही हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा उन मेरे सभी प्यारे हंस को, प्यारे जीवों को, जिन्होंने हंस मुनि काल दूत को पहचान लिया है और वहां से अपना पाला छुड़वा लिया है। वो जान चुके हैं कि 12वें पंथ में जो काल का दूत आया था वो हंस मुनि दूत कौन था, जिसको कबीर साहब ने उसकी सही जगह पहुंचा दिया है, जेल की सलाखों के पीछे, ताकि वो और ज्यादा नुकसान ना कर पाए इन जीवों का। तो मेरे भाइयों, आपके बहुत ऊंचे भाग हैं जो आपने उस हंस मुनि काल दूत को पहचान लिया है और उस हंस मुनि काल के दूत हमारे गुरु के लिए एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें वो ये साबित करना चाहते हैं कि हमारा पंथ रंभदूत का पंथ है। क्या बोलूं मैं इनकी बुद्धि को, अकल पे ताले लग गए हैं इन सब के। अरे मेरे भाई, रंभदूत बाद में बनाना, पहले हंस मुनि दूत पे बना के दिखाओ। वो परमात्मा की वाणी को खोल के दिखाओ जिसमें साफ बोला गया है कि 12वें पंथ में एक काल का दूत आएगा, हंस मुनि नाम का दूत आएगा, जो कहने को तो हंस होगा यानी कबीर कबीर करेगा, लेकिन साधना तुम्हें मुनियों वाली करा देगा। मुनियों वाली जो ऋषि मुनि करते रहे। क्या करते रहे ऋषि मुनि? ओम कलियम हरियम शरियम सोहम सत्यम, यही सब वो करते रहे। ओम सोहम का अजपा जाप जपते रहे। आज भारत देश में 50% से ज्यादा गुरु ओम सोहम का जाप देते हैं। तो क्या सतनाम उनके पास भी है? क्या वो भी सतनाम लेके बैठे हैं? क्योंकि कबीर साहब ने कहा था कि सतनाम कब खोला जाएगा? जब 12वें पंथ का नाश होगा, तब सतनाम का खुलासा होगा। तो यहां पर तो 50% से ज्यादा गुरु लोग ये ओम सोहम का जाप कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो इनके पास तो भाई सतनाम पहले से ही है। ये 5505 से पहले से सतनाम जप रहे हैं। उनके पास कहां से आ गया? कोई विचार नहीं कर रहा। तो मेरे भाई, थोड़ी बुद्धि लगाओ और हंस मुनि काल के दूत को पहचान जाओ।
जो अपने आप को कबीर कहलाएगा, चमत्कार दिखाएगा, बिल्कुल साफ लिखा है मेरे भाई। मैंने इस पे सत्संग पहले भी किया था और दोबारा इस वाणी को आपके सामने रख रहा हूं। इसी हंस मुनि काल के दूतों ने आजकल फोन कर करके मुझे परेशान करना लिया हुआ है, क्योंकि मेरा फोन नंबर सबके पास अवेलेबल है, कोई भी उठा के घुमा देता है। तो इसलिए मैं इन लोगों से बोलना चाहूंगा, भाई रंभदूत पे बाद में बना लेना, पहले हंस मुनि का खुलासा तो कर दो, क्योंकि तुम लोग तो खुद 12वें पंथ में ही हो। तुम्हें तो अपने पंथ के बारे में सब कुछ पता है कि 12वें पंथ में कौन सा महात्मा कबीर कहलाया है। क्यों छुपाते हो दुनिया से? खुल के बताओ ना। तो भाई ऐसे बात नहीं बनेगी। जब कोई भी जीव ज्ञान में पक्षपात करने लग जाता है तो मेरे भाई वो पक्षपात किसी और के साथ नहीं, वो अपनी आत्मा के साथ करने लग जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता कि वो पक्षपात किसी और के साथ नहीं कर रहा है, वो पक्षपात अपने साथ कर रहा है, अपनी आत्मा के साथ कर रहा है। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं, सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार और पक्षपात मत कीजिए, कहें कबीर विचार। जो भी हंस सत्य के साथ पक्षपात करता है उसको 84 लाख जूनों में भटकना पड़ता है, उसको कोई बचा नहीं सकता। तो आपको सचेत करना चाहूंगा मेरे भाइयों कि ये 12वें पंथ के जो काल के दूत हैं, इन लोगों ने क्या मुहिम छेड़ दिया है। ये लोग ये साबित करना चाहते हैं कि हमारे पंथ के जो महात्मा हैं ये रंभदूत के वंशज हैं, और प्रमाण क्या दिखाते हैं कि भगवान भगत दुई नाम धराई, कि भगवान और भगत दोनों का नाम लगा होगा। अब यहां पर तो उन्होंने पंथ के बारे में बोला कि पंथ भगवान और भगत नाम से चलेगा, यानी कि जैसे मैंने पहले बताया था कि राधा और स्वामी, राधा है भगत और स्वामी है भगवान। तो इसको ना मानकर ये लोग ये साबित करने में लगे हैं कि हमारे गुरुओं के जो नाम के साथ दास और साहिब लगा होता है, जैसे हमारे गुरु का नाम है वैराग दास, तो हम जब इनकी कोई पुस्तक छपवाते हैं आश्रम की तरफ से तो भगत अपने गुरु के नाम के साथ साहिब लगा देते हैं, जबकि हमारे गुरु साहिब कभी नहीं कहते कि हमारा नाम वैराग दास साहिब है, वो अपने आप को वैराग दास ही कहते हैं। लेकिन भगत जब पुस्तकें छपवाते हैं तो वो गुरु जी के नाम के साथ साहिब भी लगाते हैं। जैसे धर्मदास जो नाम है, जब धर्मदास वंशज जब उनका कोई नाम छापते हैं, कोई फोटो छापते हैं, तो वो भी लिखते हैं धर्मदास साहिब। गरीबदास जी वाले जब लिखते हैं तो वो भी लिखते हैं बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज या गरीबदास साहिब। तो केवल इस एक नाम के आधार पे रंभदूत ठहराना किसी को ये मूर्खता नहीं तो और क्या है। अरे हमारे गुरुजी मदन साहिब, आप एक जगह भी मदन दास साहिब नहीं दिखा सकते, क्योंकि आप तो कहते हो कि रंभदूत के वंशज हैं, तो मदन साहिब हमारे प्रथम गुरु हैं। आप मदन साहिब के साथ कहीं भी लिखा दिखा दो कि मदन दास साहिब, कहीं नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कबीर साहब ने उनको साहिब की पदवी दी है, उनको सतनाम का लखाव कराया है, और जिसको सतनाम का लखाव करा दिया जाता है वो स्वयं साहिब ही हो जाता है। इसीलिए कबीर साहब ने मदन गोपाल जी को मदन पति नाम से सुशोभित किया और उनको ये जिम्मेदारी दी कि जैसे एक पति अपनी पत्नी की पूरी रक्षा करता है, इसी प्रकार आप भी जीवों की सारी भ्रमणा को खत्म करके
उनको सत्य नाम से जोड़ के उनकी रक्षा करो। इसीलिए उनका नाम मदनपति साहेब रखा गया। तो भाई, नाम से कुछ नहीं होता, ज्ञान से ज्ञान की टक्कर होती है, तब समझ में आता है कि अज्ञान क्या है, कौन सा ज्ञान सर्वोपरि है। जब ज्ञान से ज्ञान की टक्कर होती है, ये तब समझ में आता है। तो इन हंस मुनि कालदूत के चेलों को मैं सीधा बोलना चाहता हूं कि अगर आप हमारे ज्ञान से टक्कर लेना चाहते हैं, मदन साहिब के पंथ से टक्कर लेना चाहते हैं, तो जो वाणियां मैंने सत्संग में खोली हैं, आप उन्हीं वाणियों पे अपना सत्संग करके दिखाओ। आप उन वाणियों को गलत सिद्ध करके दिखाओ, क्योंकि वो वाणियां मैं घर से लेके नहीं आया। वो वाणियां सारे ग्रंथों में प्रमाणित हैं। एक एक ग्रंथ प्रमाणित है, जिसमें कबीर सागर, बीजक, गुरु ग्रंथ साहब, ऐसे अन्य ग्रंथों की वाणियां शामिल हैं। और आज भी जो मैं जिस वाणी पे सत्संग करने जा रहा हूं, वो भी कबीर शब्दावली प्रमाणित ग्रंथ है। आज के ही सत्संग के ऊपर आप सत्संग करके दिखाओ, तब दुनिया जानेगी कि आपके पास मूल ज्ञान है। अन्यथा आप केवल और केवल 52 अक्षरों में स्वयं भी उलझे हुए हो और अपने भक्तों को भी उलझा के उनका जन्म खराब करने के लिए आए हो। तो मेरे भाई, पक्षपात करना छोड़ दो और केवल सत्य का साथ दो। अगर सत्य का साथ दिया, सत साहिब तभी बचाएंगे, अन्यथा 184 में भटकना पड़ेगा मेरे भाई, भटकना पड़ेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि बिल्कुल पक्षपात मत करो और केवल वाणियों को समझो कि बंदी छोड़ कबीर साहब हमें क्या समझाना चाहते थे और इन अधूरे गुरुओं ने हमें क्या समझा डाला। बिल्कुल पक्षपात मत करना मेरे भाई, बिल्कुल पक्षपात मत करना। और बताना चाहूंगा, जो कालिंजर जिसको ये मदन साहिब के साथ जोड़ रहे हैं, वो कालिंजर वन को, भाई वो कालिंजर गढ़ लिखा है, गढ़, वन नहीं लिखा है। कालिंजर वन मतलब होता है कालिंजर का जंगल, और गढ़ कालिंजर होता है एक स्थान, कोई शहर, कोई गांव या कोई किला, उसको बोलते हैं। जैसे हमारे यहां सुंदर वन है, जो एक जंगल का नाम है, और सुंदर नगर है, जो एक शहर का नाम है। अब कोई सुंदर वन को सुंदर शहर बना के पेश कर दे, उससे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में कोई नहीं। गढ़ कालिंजर रोपा थानो, गढ़ कालिंजर का मतलब होता है कालिंजर गांव या कालिंजर शहर या कोई कालिंजर गढ़ यानी किला, और कालिंजर वन वो भाई बिल्कुल अलग होता है। तो इसीलिए मैं आप सबका विवेक जगाना चाहता हूं कि ये काल के दूत पूरा जोर लगा देंगे एड़ी चोटी का, आपको भ्रमित करने के लिए। लेकिन आपने भ्रमित नहीं होना है मेरे भाइयों, नहीं होना है। जो भी काल का दूत, रंभदूत के ऊपर वीडियो बनाता है, आप उससे सबसे पहले ये पूछो कि हंस मुनि कालदूत कौन है, क्योंकि मेरे भाई आपकी आत्मा है। अगर आपने परख नहीं करी, खोज भी नहीं करी, तो हंस मुनि काल के दूत के हाथों तुम्हारा शिकार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाई, कहीं भी कोई वीडियो देखते हो जो रंभदूत के ऊपर बनाई गई है और जो मदन साहिब को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, उन लोगों से ये जरूर पूछो कि हंस मुनि काल का दूत कौन है। देखो कैसे सांप सूंघ जाएगा उन लोगों को, बोलती बंद हो जाएगी, आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि वो उसी काल दूत के
सेवादार हैं जो आप लोगों को काल के मुंह में ले जाने के लिए ये तरह तरह के वीडियो बनाते हैं, तरह तरह से आपको भ्रमित करते हैं। ये वही काल के दूत हैं। इसलिए मेरे भाई, अगर आपने अपना भला चाहा है तो आप इनसे जरूर पूछो कि वो 12वें पंथ में हंस मुनि काल का दूत कौन है, उसका नाम बताओ, उसके लक्षण बताओ, जरूर पूछो मेरे भाइयों। तो आज का सत्संग शुरू करते हैं। बहुत प्यारी वाणी है और अगर इस वाणी को आपने समझ लिया तो कोई भी हंस मुनि काल के दूत का चेला आपको भ्रमित नहीं कर पाएगा मेरे भाइयों, नहीं कर पाएगा। और सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, इसी हंस मुनि काल के दूत का एक चेला क्या कहता है कि देखो, ये नितिन दास अपने सत्संग शुरू होने से पहले कहता है, माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे, मैं पाऊं विश्राम। देखो, ये हमें भटकाना चाहता है, ये हमें प्रभु के नाम से तोड़ना चाहता है। नाम नहीं जपेंगे तो शुद्ध कैसे होंगे? अरे मेरे भाई, ये वाणी नितिन दास की नहीं है, ये वाणी सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की है और ये मूल वाणी है, मूल। इस वाणी को समझना तुम जैसों के बस की बात नहीं है मेरे भाई। इसके लिए बहुत ज्यादा उच्च लेवल का विवेक होना पड़ता है। अगर वो विवेक नहीं है तो तुम जैसे लोग इस वाणी को भी गलत साबित करने में लग जाते हैं, जो बिल्कुल निरर्थक है। ये कबीर साहब की वाणी है, भला हुआ मेरी माला टूटी, मैं राम भजन से छूटी, मेरे सिर से टली बला। आप इसको गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं और आप इस वाणी को भी सर्च कर सकते हैं कि माला फेरू ना हरि भजू, मुख से कहूं ना राम, मेरा हरि मुझे भजे और मैं पाऊं विश्राम। ये कबीर साहब की वाणी है, ये वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। तो ऐसे काल के दूतों से मेरे भाइयों बच के रहना है, बच के। जय बंदी छोड़ के। तो क्या कहती है वाणी? साधो एक आप जग माही, दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, ज्यों दर्पण में छाही। कितना क्लियर बता दिया साहिब ने यहां पे कि इस दुनिया में केवल एक अखंडी आत्मा ही सारी लीलाएं कर रहा है। साधो एक आप जग माही, वो अपने आप ही सारे जगत में व्याप्त है, चेतन सत्ता के साथ व्याप्त है। सारी लीलाएं वही कर रहा है। वही अखंडी राम घट घट में बोल रहा है। वही राजा वही प्रजा बन के बैठा है। वही वैद्य वही रोगी होके बैठा है। वही गुरु वही चेला होके बैठा है। वही आत्म राम सारे जगत में घट घट में व्याप्त है। दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, उसके अलावा यानी उस आत्म राम के अलावा कुछ भी दूजा जो भी है वो कृत्रिम है। कृत्रिम यानी नकली, चाहे वो कोई शरीर हो, चाहे वो मन हो, चाहे वो 5 तत्व, 10 इंद्रियां, 3 गुण या 52 अक्षर हो, ये सब कृत्रिम है। कृत्रिम, नकली। कैसा नकली? ज्यों दर्पण में छाही, जो दर्पण में छाही यानी जैसे एक कुत्ता अपनी परछाई दर्पण में देखता है और सोचता है कि सामने कोई दूसरा कुत्ता आ गया। क्यों सोचता है? क्योंकि वो अपने निज रूप को नहीं पहचान पाता और वो यही समझता है कि इस शीशे के अंदर
कोई और कुत्ता है, इसीलिए वो भौंक भौंक के मर जाता है, उसको कोई बचाने वाला नहीं है। इसी प्रकार ये सूरत अपने मूल शब्द को ना पहचानने के कारण, अपने निज नाम को ना पहचानने के कारण कभी शरीरों में उलझ जाती है, कभी मंत्रों में उलझ जाती है, कभी तंत्रों में उलझ जाती है, कभी 5 तत्व 3 गुण 25 प्रकृति मन माया इसमें उलझ जाती है। ये अपने निज स्वरूप को नहीं जान पाती, ये परछाई को ही सत्य मानती रह जाती है। इसीलिए साहिब ने बोला कि दूजा कर्म भरम है कृत्रिम, यानी आत्म ज्ञान को छोड़ के अगर आप कोई भी दूजा कर्म भरम कुछ भी करते हो, कोई पूजा पाठ करते हो, कोई देसी घी की ज्योत जगाते हो किसी फोटो के आगे जो स्वयं जड़ है, उस फोटो को गिराओ, टेढ़ा करो और देखो क्या सुबह तक वो उठती है? अरे जो फोटो अपने आप उठ नहीं सकती, तुम उसके आगे देसी घी जलाते हो, शर्म आनी चाहिए। वही देसी घी तुम अपने बच्चों को दो, उन गरीबों को दो जिनके नसीब में दूध तक नहीं है। अगर तुम 100 ग्राम घी उनको दे दोगे, वो तुम्हें दिल से दुआएं देंगे। और तुमने उस 100 ग्राम घी का अगर एक फोटो के आगे जला के स्वाहा कर दिया, तो परमात्मा तुम पर कभी खुश नहीं होगा। तुमने खाने वाली वस्तु का सत्यानाश कर दिया। हां, अगर आपका गुरु आपके सामने आ जाता है जीवित, या आपका कोई भगवान जिसकी आप पूजा करते हो वो आ जाता है सामने जीवित, तो उस जीवित को आप जरूर पूजो, उस पे फूल माला भी चढ़ाओ, उसके गले में फूल माला भी डालो, उसकी आरती भी करो, उसके चरण धो के चरणामृत भी लो, कुछ भी करो, लेकिन जीवित की, क्योंकि उसमें अखंडी राम, वो आत्म राम साक्षात प्रकट है। वो आपको विदेही का ज्ञान दे रहा है, वो साक्षात शब्द गुरु उसमें प्रकट है। तभी तो वो अपने स्वरूप की तरह आपको आपका स्वरूप लखा रहा है। अगर वो अपने स्वरूप को ना जानता होता तो वो आपको भी शरीर घोषित कर देता। लेकिन हमारी दुविधा देखिए, जो हमें ये बताने आता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम एक आत्मा हो, हम उसी को एक शरीर बना के पूजने लग जाते हैं। कैसी दुविधा में हैं हम लोग, कोई नहीं समझ पा रहा है इस बात को। जो परमात्मा हमें ये बताने आता है कि तुम शरीर नहीं, तुम आत्मा हो, हम उसी को शरीर बना के उसकी पूजा करने लग जाते हैं। कितने निम्न स्तर का हमारा विवेक है, कितने निम्न स्तर की हमारी बुद्धि है, हम सोच भी नहीं सकते। तो आप कहते हैं जल तरंग जिमि जलते उपजे, फिर जल माही रहाई, काया झाई 5 तत्व की, बिन से कहां समाई। बहुत ज्यादा गुप्त भेद है इस वाणी में। समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों, जरूर समझने की कोशिश करना। तो क्या कहते हैं? जल तरंग जिमि जलते उपजे, यानी जैसे समुद्र एकदम शांत होता है और उस शांत समुद्र के ऊपर जब लहरें चलती हैं तो आप उन लहरों को गिन सकते हो कि कितनी लहरें चल रही हैं, लेकिन वो लहरें होती हुई भी वो जल की ही तरंग है, वो जल ही है। वही लहरें जब शांत हो जाती हैं तो वो जल में ही समा जाती हैं। इसी प्रकार ये जो सूरत है ये शब्द से ही निकली है, और जब इसको शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, इसको वापस घर जाने का रास्ता बता देता है, तो ये सूरत शब्द में ही विलीन हो जाती है। जिसके लिए बोला गया है
सुरत समाए शब्द में वाको काल न खाए। जिसकी भी सुरत शब्द में लीन हो जाती है उसको काल नहीं खा सकता, और जिसकी सुरत तंत्रों में, मंत्रों में, फोटो में, अगरबत्ती में, धूप में, देसी घी में, व्रत में, उपवास में, तीर्थ में, मूर्त